नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कहां विधि विधान से हुआ पूजा अर्चन और किसके हाउस अरेस्ट की खबर से मचा हड़कंप। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील लिस्ट सुभाष गली में श्री महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह महोत्सव के तहत शुक्रवार को दूसरे दिन अग्रवाल सभा के बैनर तले महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इस दौरान महिला सम्मेलन, फैंसी ड्रेस, रंगोली, शॉल, सजावट, मेहंदी और भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला कोहंडौर थाना अंतर्गत ग्राम सभा गहरोली से संबंधित है, जहां प्राप्त सूचना के अनुसार गहरोली गांव निवासी निरहो उर्फ विनोद कुमार पुत्र जगदीश कुमार हरिजन दोपहर को किसी काम के लिए पास के गांव मठिया गए हुए थे। वापस आते समय वहीं पास के ही बड़े तालाब में गिर गया, जहां विनोद तैरना नहीं जानता था, जिसके कारण वह तालाब में डूब गया। आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तालाब में पानी गहरा होने की वजह से 3 घंटे बाद विनोद को बाहर निकाल सके। तब तक विनोद की मृत्यु हो चुकी थी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में श्री नवदुर्गा युवा मंडल रायपुर रीठी मोड़ पेट्रोल पंप के सामने नवरात्रि के दूसरे दिन शाम को विधि विधान से पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां अपने सहयोगियों के साथ बाबा मेलकनाथ धाम ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह बहुत ही खुशी के साथ मां दुर्गा की आरती किए। जहां ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पूजा अर्चना के बाद सहयोग दान के रूप में ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह ने 11,000 रुपए प्रदान किए हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद गौतम की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ रामपुर खास विधायक व कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा तथा वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों से खफा चल रहे कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन भी नेशनल हाईवे पर देखने को मिला, जहां कांग्रेसियों की नाराजगी तब और बढ़ गई जब उन्हें यह जानकारी हुई कि लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध जताने निकली क्षेत्र विधायक आराधना मिश्रा मोना तथा वरिष्ठ पार्टी नेता प्रमोद तिवारी को लखनऊ स्थित आवासों पर एहतियातन हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। नाराज कांग्रेसियों ने पार्टी के झंडे के साथ लालगंज चेयरमैन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी की अगुवाई में कैंप कार्यालय से सीओ कार्यालय तक काला कंकार रोड एवं लालगंज रायबरेली हाईवे पर मौन जुलूस निकालकर विरोध जताते हुए देखे गए। हम लगातार अहिंसात्मक ढंग से शांतिप्रिय ढंग से लोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं कि इस मुकदमे को सरकार उठाए। दूसरा, आज हम बहुत दुखी हैं जो लखीमपुर खीरी में किसान भाई उनकी जघन्य हत्या हुई, उसकी आवाज़ उठाने जब माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय आराधना मिश्रा मोना जी निकले आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में, तो उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार ने, पुलिस ने माननीय प्रमोद तिवारी जी को उनके आवास पर, इस क्षेत्र की विधायक माननीय मोना जी को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया। ये गैर जिम्मेदाराना है। आप लोकतंत्र में विपक्ष की सही आवाज़ को नहीं। तो आज हमने आदरणीय प्रमुख जी प्रताप सिंह पंकज जी, आदरणीय चेयरपर्सन प्रतिनिधि संतोष गोदी जी, भैया की वर्मा जी सीनियर लीडर हैं, सुखदार सरोज जी हैं, सबके साथ हम लोगों ने कैंप कार्यालय से इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा तक मौन जुलूस निकाला। इस मौन जुलूस का 2 आशय है। एक तो ये है कि जो मृतक किसान है लखीमपुर खीरी के, उनको हमने माननीय प्रमोद तिवारी जी की ओर से, माननीय विधायक मोना जी की भावनाओं का सम्मान की ओर से। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कठार गांव निवासी चंद्रभान सिंह पटियाला में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। एक सप्ताह पूर्व वह गांव आया था और पत्नी बच्चों को लेकर पटियाला परदेश कमाने गया। बताते हैं कि शुक्रवार की सुबह चंद्रभान सिंह अपने पुत्र राहुल सिंह 17 वर्ष को साथ लेकर पटियाला शहर में मजदूरी पर काम करने गया था, जहां पिता पुत्र दोनों सुबह काम कर रहे थे कि अचानक ईंट की जर्जर दीवार भरभरा कर धाराशायी हो गई, जिसके नीचे दबने से राहुल सिंह और उसके पिता की मौत हो गई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर अमरोहा जनपद से है, जहां गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम साथलपुर में सड़क वंशी समाज द्वारा महाराणा प्रताप बोर्ड लगाने को लेकर तैयारियां चल रही थी। तभी आकर पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने वहां के लोगों को काफी अपशब्द कहे और समाज को गाली दी। इससे लोगों में नाराजगी एवं रोष व्यक्त है। अभी तो बेटा पैदा हुई, कुछ करके दिखाओ। बिना परमिशन के लगाओगे? अकल खराब हो रही है बिल्कुल। औकात भूल नहीं बोल। कैसे बिना परमिशन कैसे तुमने सोची लगाने की?
कौन सा कह रहा? अकल खराब है क्या? सबको सलाह ली। किसने सलाह ली है? पंचायत अपने घर में लगाओ सलाह। किसने लिया सलाह? क्या हो महाराज? तुम महाराणा प्रताप हो? शिवाजी ना हो सकते तुम? महाराणा प्रताप तुम्हारा है। शिवाजी जिनमें शिवाजी ना होता तो सुन्नत ही होती, पूरा इस्लाम होता, तो शिवाजी नहीं हो सकता तुम्हारा? चंद्रशेखर राजा तुम्हारा नहीं हो सकता? अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव में पैपल में दिन दहाड़े युवक को ले गए बोलेरो सवार, जहां कुछ जबरन उठाकर ले गए। गांव में अपहरण का शोर मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने संबंध में युवक के परिवार वालों को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये मतलब जैसे आई थी, वो आने के बाद में उन्होंने पूछताछ कुछ नहीं करी थी, एकदम आते ही तीनों लोगों को हमको पकड़ा था। उसमें से एक बंदे ने ये बोला था कि भाई ऐसा है, ये नहीं है दोनों लड़के, ये लड़का है। तुरंत ही उन्हें गाड़ी में मतलब बैठाना है। गाड़ी में बैठाने के बाद में गाड़ी इधर से घुमा कर तुरंत ही हम इनके घर पर आए थे। उस लड़के के उनके बाप से बोला था आगे कि भाई ये गाड़ी में बैठा लिया आपका लड़का। तुरंत ही वो गाड़ी लेकर भाग गए और ये मतलब तुरंत ही भागते हुए पीछे पीछे कि भाई क्या बात है, क्या बात है, मेरे लड़के को ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। कौन लोग थे ये जानकारी है? ये मतलब भाई बाहर से आए, क्या पता कौन थे कौन नहीं थे, ये तो मतलब जैसे मानी। आपने आगे पुलिस को सूचना दी है? नहीं, हमें तो ये जानकारी इतनी देर में मतलब क्या हो जाती, जब हमें पकड़े हो आप, तो हमें तो जब बाद में छोड़ाया आपने, जबकि वो गाड़ी में बैठा लिए। गाड़ी में बैठाने के बाद में वो ले ही चले गए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां कासगंज के पटियाली क्षेत्र कस्बा गंज डुडुवारा में बड़ी धूमधाम से बारात निकाली गई। बता दें कि यह बारात श्री राम के नाम से निकाली गई, जहां पटियाली विधायक ममतेश शाक्य ने फीता काट कर जनकपुरी का उद्घाटन किया। जो लोग चाहते हैं कि राम बारात में हमारी शादी हो, उनको मना नहीं कराया था। जितने लोग आ जाए 10, 5, 6 लोग आए। पहले 5 ने बड़े और शादी हो। राम हमारे परम ब्रह्म है, परमात्मा है। राम के नाम पे गांधी जी ने देश आजाद करा दिया। राम के नाम पे भाजपा की आज पूरे देश में सरकार बनी, तो राम नाम से हर काम होता है। जय हिंद, जय भारत। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली जिले में मलिक मऊ चौबारा कृषि वानिकी में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। जहां इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे IFFDC के पूर्व निदेशक विजय बहादुर सिंह ने आए हुए सभा में सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और वित्तीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विजय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू लोहिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में वित्तीय साक्षरता से जुड़ी तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और सभी को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जिला सहकारी बैंक रायबरेली में मुख्य कार्यपालक अधिकारी हूँ, हरीशचंद्र दीक्षित मेरा नाम है। सर, आज वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सताऊं ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मनाया जा रहा है सर, तो इससे सर किसानों को क्या संदेश दिया जा रहा है? ये कार्यक्रम एक योजना के अंतर्गत हम लोग पूरे जनपद में मना रहे हैं और ये नाबार्ड की योजना है, जिसके अंतर्गत हम 200 कार्यक्रम कर रहे हैं इस जनपद में। और संदेश हम ये देना चाहते हैं कि जो देश में आर्थिक समृद्धि राजनीति कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन के लिए सक्षम है, लेकिन किसान के पीछे दूसरी ताकतें हैं। लेकिन सर, अभी तक जो घटना अभी घटित हुई है लखीमपुर खीरी में, लेकिन अभी तक वहां पर जो मंत्री जी के जो लड़के हैं उनको अभी भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी है। 4 पार्टी के कार्यकर्ता भी मरे हैं, उनकी तरफ तो कोई चर्चा नहीं करता, वो तो भी निर्दोष मार डाले गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही चर्चा नहीं करते सर, ये भी तो चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार ये किया है कि अगर मतलब किसान को 45 लाख देंगे तो उन लोग जो लोगों की हत्याएं निर्मम पूर्वक से की गई हैं, उनके लिए भी वही व्यवस्था और एक पत्रकार की भी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।
संतकबीरनगर धनघटा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहूरे गांव निवासी शैलेंद्र वर्मा के पारिवारिक विवाद को लेकर शैलेंद्र के छोटे भाई को धनघटा पुलिस द्वारा बुरी तरीके से पीटकर घायल कर देने की सूचना पर पहुंची अंकिता पत्नी बावी पीड़ित के घर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जहां पुलिस की बर्बरता को लेकर पुलिस अधीक्षक व आईजी पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं अंकिता के साथ पीड़ित के घर युव जन सभा के जिला सचिव ब्रजेश चौधरी, जिला सचिव देवेंद्र विश्वकर्मा, लोहिया वाहिनी के जिला सचिव राम अवतार यादव, सतीश यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।